Hi, I Sultan. Welcome you to my online class. Today topic we are taking in here uh, STDs and infertility, class 12th biology, 4th chapter reproductive health. So now we are start to the topic that is called sexually transmitted disease, that is STDs. So how we define the STD? STD, disease or infection which are transmitted through sexual intercourse are called sexually transmitted disease. That is called STDs, venereal diseases VD, and it also called reproductive tract infection RTI. Means STD sexually transmitted disease. दूसरा जो इसमें आया है वर्ड VD, that is also called venereal disease, and third जो आया हुआ है that is RTI, reproductive tract infection. Now we talk about that which one the disease commonly called sexually transmitted disease. वो disease कौन कौन सी है? गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV, commonly called sexually transmitted disease. बात करते हैं कि how it transmitted. बेसिकली जब हम बात करें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की, ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ही ज़्यादा स्प्रेड होते हैं. फिर भी हम बात करते हैं, मान लिया हेपेटाइटिस बी है, HIV है, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, हाउ इट ट्रांसमिटेड. फर्स्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन. अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके साथ कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है तो द डिजीज मे बी ट्रांसमिट टू द अनदर पर्सन. शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन निडल. अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उस इन्फेक्टेड पर्सन की निडल कोई नॉर्मल पर्सन शेयर करता है तो. शेयरिंग द अनस्टरलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट. अगर मान लिया कोई अनस्टरलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शेयर कर लिए इन्फेक्टेड पर्सन से, हेल्दी पर्सन में जाने के चांस होंगे. ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. इन्फेक्टेड मदर टू फिटस. मीन अगर हम बात करें तो ट्रांसमिशन तभी होगा जब कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन से ये चीज़ें दूसरे नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में जाएं. जब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शन की, दीज आर नॉन क्यूरेबल. अभी तक ये नॉन क्यूरेबल की कैटेगरी में है. अदरवाइज जो दूसरे हैं वो क्यूरेबल कैटेगरी में कैटेगराइज उनको किया गया है. नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं व्हाट आर द सिम्टम. सिम्टम आर माइनर. अर्लियर स्टेजेज में जो आते हैं, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन द जेनाइटल रीजन. STDs रिमेन एसिम्प्टोमेटिक in female and remain undetected for long. अर्ली स्टेज में इनको कोई सिम्टम नहीं आते, जिसकी वजह से इनको इजीली डायग्नोस नहीं किया जा सकता. एसिम्प्टोमेटिक हैं, सिम्टम नहीं शो करते हैं. इन द लेटर स्टेट इट मे लीड टू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज. जो लेटर स्टेट है उसमें यह पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है. इन्फ्लेमेशन की जो फिनोमिनन होती है पेल्विक रीजन में, वो आना शुरू हो जाती है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड PID, pelvic inflammatory disease. Abortion, stillbirth, ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy we say that कि अगर प्रेगनेंसी कहीं और हो, मान लें यूट्रस के सिवाय वो कहीं और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है या कहीं और प्रेगनेंसी स्टे करती है, तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं. इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. नाउ वी टॉक हाउ प्रिवेंटेड इट. इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए. अवॉइडिंग सेक्स विथ अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर. ऑलवेज यूजिंग कॉन्डोम ड्यूरिंग काउटस. इन केस ऑफ डाउट कंसल्ट ए डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन. गेटिंग कंप्लीट ट्रीटमेंट फॉर डायग्नोस डिजीज. मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग ये टॉपिक समझ रहे होंगे, एंड आई ऑल्सो होप you are able to sort out the various problem asking relating that topic. So now one of the important topic we talk today, that is called infertility. What the mean of the infertility और इसका क्या क्या sort out है, कैसे इसको आजकल
इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट किया जा रहा है। द कपल अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स इज ड्यू टू इनफर्टिलिटी। मीन जब हम बात करते हैं कि अगर कोई प्रोटेक्शन ना हो और उसके बाद भी फर्टिलिटी ना हो तो उसको हम बोलते हैं उस इनफर्टिलिटी। प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी मे बी इन मेल और फीमेल, ये दोनों में हो सकती है। जो इनफर्टिलिटी की बात हम करते हैं वो मेल लेवल में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है और फीमेल लेवल में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। क्या रीजन हो सकते हैं? द रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी मे बी फिजिकल, कंजाइनल, फिजिकल हो सकती है, स्ट्रेस है या कोई और प्रॉब्लम है। कंजाइनल कोई डिजीज हो सकती है, कोई ऐसी डिजीज हो या कोई जेनेटिक ऐसी प्रॉब्लम हो, डिजीज हो सकती है। ड्रग है, इम्यूनोलॉजिकल, कोई इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसकी वजह से हो सकता है इनफर्टिलिटी लीड कर जाए। जो प्रॉपर स्पर्म का काउंट है मेल में वो ना हो या स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्टेड हो। उसी तरह फीमेल में हो सकता है एग फॉर्मेशन ही ना हो रही हो, या जहाँ पर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन की इवेंट होती है फैलोपियन ट्यूब वो प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो, या वो रीजन जहाँ पर उसके बाद एग डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ प्रॉब्लम आए। फीमेल आर ब्लेम्ड ऑफन इन इंडिया। अगर हम बात करें इनफर्टिलिटी से, नॉर्मली इनफर्टिलिटी के लिए फीमेल को ब्लेम कर दिया जाए, बट ये सही नहीं है। इट ऑल्सो कॉज फॉर द मेल लेवल, मेल के लेवल में भी हो सकती है और फीमेल के में। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट लाइक इनफर्टिलिटी क्लिनिक, डायग्नोसिस, करेक्टिव ट्रीटमेंट टू हैव चाइल्ड। ऐसा नहीं है कि इनफर्टिलिटी हो जाए तो उसको आजकल सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा रहा है। तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो हम बात करते हैं उसकी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART, समटाइम फुल फॉर्म ऑल्सो आस्किंग ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। Whenever we talk about infertility control, कैसे मेथड ऑफ infertility control, IVF, in vitro fertilization, that is also called embryo transfer, in vitro fertilization और in vivo fertilization, दो चीजें हैं उसको समझना है आपको। in vitro fertilization, when the fertilization take outside from the body, अगर बॉडी के आउटसाइड कहीं फर्टिलाइजेशन की इवेंट अचीव हो रही है तो उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, लेबोरेटरी मेथड्स। इन वीवो, अगर बॉडी के अंदर हो रही नॉर्मल तरीके से जो हो रही, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रियो ट्रांसफर, दैट इज कॉमनली कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड एंड एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड होता है एंड देन एम्ब्रियो गेट ट्रांसफर। फीमेल इज इंड्यूस्ड टू प्रोड्यूस मल्टीपल एग और ओवा। फीमेल को स्टिमुलेट किया जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ल्यूटिनेटिंग हार्मोन जो आपने पढ़े हैं ऑलरेडी, वहाँ से स्टिमुलेट करके मल्टीपल एग या ओवा प्रोडक्शन के लिए उसको स्टिमुलेट किया जाता है। एग इज देन कलेक्टेड फ्रॉम द वाइफ, या तो एग वाइफ से ही कलेक्ट किए जाए या किसी डोनर से हम कलेक्ट करें। एंड स्पर्म ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड और डोनर, या स्पर्म अगर मेल में स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है तो उसी मेल से या जो उनके हस्बैंड हैं उन्हीं से हम स्पर्म कलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है स्पर्म प्रोडक्शन तो देन वी आर टेकिंग द अनदर सोर्स। इनक्यूबेटेड इन कल्चर मीडियम फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्म जाइगोट। इट इज देन ट्रांसफर टू द यूटरस ऑफ वाइफ, इम्प्लांट एंड प्रेगनेंसी कंटिन्यू। अगर यूटरस उसका वर्किंग है सही है तो देन नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंटिन्यू करिए। दो मेथड से इसको अचीव कराते हैं। ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इस केस में क्या होता है, जाइगोट या एम्ब्रियो विथ 8 ब्लास्टोमियर ट्रांसफर कर दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। दूसरा, एक तो जाइगोट ट्रांसफर मीन आउटसाइड फर्टिलाइजेशन की इवेंट हुई। जब फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट होता है, जाइगोट के बाद जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हो जाता है 8 स्टेज तक, उसको ब्लास्टोमियर स्टेज में हम उसको अगर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं तो इसको बोलते हैं ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगर मान लिया यहाँ पर हम इस स्टेज के बाद ट्रांसफर करते हैं तो इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अगर हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो कि 8 से 16 स्टेज 32 स्टेट के बाद अगर हम उसको ट्रांसफर करते हैं, 8 स्टेट के बाद ट्रांसफर करते हैं तो यूट्रस में उसको ट्रांसफर करते हैं, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। हाउ इट इज अचीव, कैसे अचीव किया जाता है? यूज एज ए रेमेडी फॉर इनफर्टिलिटी, ए वुमन एग सेल आर कंबाइंड विथ ए मेन स्पर्म सेल आउटसाइड द यूटरस। कैसे? पहला, द वुमन इज गिवन हार्मोन ट्रीटमेंट टू स्टिमुलेट एग प्रोडक्शन,
एग प्रोडक्शन हो जाता है, देन मल्टीपल दिस वन, देन मल्टीपल एग्स आर टेकन फ्रॉम द वुमन्स ओवरी, उसको फिर किया जाता है इन द एग मिक्स विद द मेन स्पर्म सेल इन अ कल्चर डिश टू बिकम फर्टिलाइज्ड, देन द fertilized eggs or embryo is in an incubator for about 48 hours and finally embryos are implanted in the woman's uterus or frozen for future implanting. देखो जब भी हम बात करते हैं इनमें, इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। दूसरी है GIFT, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, मीन गैमेट ovum collected from donor and transferred to the female who cannot produce one but provide suitable environment for fertilization। मतलब गैमेट कब ट्रांसफर किया जाएगा, मान लें अगर फीमेल में ये इनफर्टिलिटी आई कहाँ से, इनफर्टिलिटी की हम बात करें तो मेल और फीमेल लेवल की हमने अभी बात की थी कि ये मेल लेवल में भी हो सकती है और फीमेल लेवल में। जब हम फीमेल लेवल की इनफर्टिलिटी की बात कर सकते हैं तो फीमेल में हो सकता है वो एग ही प्रोडक्शन ना हो, तो उस केस में क्या करते हैं हम GIFT को अचीव कराते हैं, मीन गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, मीन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर, किसी डोनर से हम ओवम को कलेक्ट करके उसको ट्रांसफर कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि उसके बाद जो भी सुटेबल इन्वायरमेंट होता है, चाहे वो फर्टिलाइजेशन के लिए हो या इम्प्लांटेशन के लिए हो, वो वुमन में उस लेवल की कोई डिफेक्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो तब हम GIFT को अचीव कराते हैं। वास्ट स्पर्म एंड ओवा आर ट्रांसफर टू द एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब विद द हेल्प ऑफ लेप्रोस्कोप, fertilization or cleavage, useful when fembrate fails to capture ovum, female having sperm antibodies in their cervical secretion। हो सकता है स्पर्म वहां पर पहुंच ही ना पा रहा, तब हम दूसरी हम बात करते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो तीसरा इवेंट हमारी बात है। इस केस में क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI, स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम इन कल्चर मीडियम। ये प्रॉब्लम हो सकता है कि जो मेल में स्पर्म काउंट प्रॉपर ना हो, जिसकी वजह से फर्टिलिटी अचीव नहीं हो पा रही, तो उस केस में हम क्या करते हैं ICSI टेक्निक को अप्लाई करते हैं। मीन जब मेल में स्पर्म काउंट प्रॉपर नहीं है, स्पर्म का नंबर कम है, तो उस केस में भी फर्टिलिटी नहीं हो पाती, तो उस केस में क्या करते हैं स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्ट इनटू द ओवम इन कल्चर मीडियम, जाइगोट और एम्ब्रियो देन ट्रांसफर टू फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस। उसके बाद क्योंकि वो जैसे ही स्पर्म हम ट्रांसफर करते हैं, फर्टिलाइजेशन की इवेंट हो जाती है, फर्टिलाइजेशन की इवेंट के बाद जो जाइगोट है, या तो जाइगोट को हम कहाँ फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, अगर जाइगोट को हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे तो ZIFT हो जाएगी, अगर हम उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे तो दैट इज कॉल्ड यूट्रस इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इस तरह से क्या होता है, हम आर्टिफिशियल कहीं ना कहीं मीडियम को या हम टेस्ट ट्यूब बेबी को अचीव कराते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इट इज यूजफुल इन केसेस आइदर द मेल पार्टनर अनेबल टू इंसेमिनेट द फीमेल और वेरी लो स्पर्म काउंट। यहाँ भी है स्पर्म या तो AI हम करें, सीमन और मेल पार्टनर डोनर, सीमन ऑफ मेल पार्टनर या किसी डोनर का कलेक्ट किया जाएगा, कंसंट्रेट एंड इंट्रोड्यूस इनटू वेजाइना और यूटरस ऑफ द फीमेल, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको। यहाँ पर उसमें क्या डिफरेंट है ICSI में सीधे हम इंजेक्ट करते हैं एक स्पर्म को कल्चर प्लेट में, और यहाँ पर कल्चर प्लेट में इंसर्ट ना करके यहाँ पर हम कहाँ पर उसको ट्रांसफर कर देते हैं जो स्पर्म है वेजाइना में फीमेल की, ठीक है, ताकि आगे की प्रोसेस हो पाए। क्या ड्रॉबैक है, दिस टेक्निक आर नॉट पॉसिबल विथ फीमेल विथ डैमेज यूट्राइन वॉल, रिक्वायर हाई प्रिसिशन, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, सो अवेलेबल इन फ्यू सेंटर एंड अवेलेबल टू फ्यू पीपल्स। थोड़ा एथिकल, इमोशनल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम इसमें इश्यू होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ZIFT, GIFT, AI, ICSI, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको शायद समझ में आई होगी और टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम भी आपको शायद समझ में आया होगा। धन्यवाद।